जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा की 17वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्राचीन समय में अनर्त देश में वशुसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य और उदारता से संपन्न थे। राजा वशुसेन ने अपने जीवन काल में बहुत से दान किए। उस दान के प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। वहां जाने पर वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था। उनका मुख सूखा सा जाता था। उन्होंने इंद्र के पास जाकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है? हे शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से भला कहाँ सुख मिलता है? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, तुमने असंख्य दान किए, परंतु कभी भी किसी को अन्न अथवा जल से दान नहीं किया। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता है, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य विभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख प्यास से पीड़ित रहते हो। तब राजा ने कहा, हे देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी ये भूख प्यास शांत हो सके? तब इंद्र ने कहा, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वशुसेन में ये बातें हो ही रही थी कि वहां पर ब्रह्मलोक से नारद जी आ गए। तब इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर से पूछा, हे नारद जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे दीन पर कृपा करो। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्त देश का राजा है। उससे जाकर कहिएगा कि मैंने तुम्हारे पिता को इंद्रलोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित हो रहा है। देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दुखी और दीन है। इसीलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा ली। वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां पर तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में गए। राजा सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया और इसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको उनके पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा की, उन्हें विदा किया और अपने पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अनेक कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न और खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सभी लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्नदान भी नहीं कर सके। तब उनके पिता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान दो और जल का दान दो। यह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहने लगे कि मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, आप सभी लोग राज्य की रक्षा करें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की। यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव उनकी आराधना से संतुष्ट हुए और राजा से बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब राजा ने कहा, हे देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः हे प्रभु,
आप मुझे बहुत सा अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। तब श्री शिव भगवान बोले, हे राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी। पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। तुम इस समय अपने घर जाओ। हे राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा सत्यसेन बड़े हर्ष के साथ अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। आज भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है। और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वह देवादिदेव शूलपानी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सब पातकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्य के भार से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई। उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने कहा, हे भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाने पर सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने यह जो परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धात्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा और मैं इस लिंग में सदा ही निवास करूंगा। भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो भी मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दान का फल प्राप्त होगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक का क्षेत्र इसी का होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। और ऐसा कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर वाराह कल्प में किसी समय दक्ष के श्राप से चंद्रमा राज्य यक्षमा से पीड़ित होकर क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग भी दूर हुआ और तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदंतर जहाँ चक्रधर विष्णु और दंडपानी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित है, वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से दंडनायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर भगवान चक्रपाणी का पूजन करता है, वह सभी पातकों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ पर संक्षेप में भगवान चक्रपाणी और दंडपानी का महात्म्य भी बताया गया है। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देव श्रेष्ठ सांबादित्य स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 1200 रूपों में विभक्त होकर सदा ही सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों के द्वारा दी गई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नाम वाले सूर्यदेव की स्तुति करता है, उसकी तो 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंडे, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर और रवि, ये सूर्यदेव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विश्वान, आयुष्मान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी 12 महीनों में सूर्यमंडल में तपते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में अर्यमा, ज्येष्ठ मास में विश्वान और आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण के महीने में पर्जन्य और भादो के महीने में वरुण, आश्विन में इंद्र और कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र और पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा तपते हैं।
इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में द्वादश मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांब आदित्य के समीप उपवास व्रत करके मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य दे और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार जो सांबादित्य का पूजन करता है वह इस लोक में मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहां पर कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की थी, इसीलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटीश्वर लिंग का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर देव के निकट वेद वेदा ब्राह्मण को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्य सूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य और शशि भूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के देवता हैं। इनके दर्शन से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी भयंकर पापों से छूट जाता है। महादेव जी की बातें सुनकर पार्वती देवी ने पूछा, हे भगवान, अन्य सभी स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? पार्वती जी के उत्तर में महादेव जी ने क्या कहा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं घुश्मेश्वर शिव के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन करूंगा। सभी ध्यान लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम था सुदेहा और वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती। ब्राह्मण सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे और वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य ही अग्निहोत्र करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्यों में सदा लगे रहते। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को बड़े प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती। पड़ोसी और दूसरे लोग उसे ताना मारते। वह अपने पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती। उसके पति उसे बार बार ज्ञानोपदेश के द्वारा समझाते, पर उसका मन ही नहीं मानता था। अंतोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, पर वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घुष्मा से अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, पर जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे तुम्हें द्वेष होने लगेगा। तब उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी द्वेष नहीं करूंगी। ब्राह्मण सुधर्मा और घुष्मा का विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत उनका पूजन करती थी। पूजन करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। अब घुष्मा का मान कुछ बढ़ गया। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या होने लगी। समय पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और एक दिन रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से शरीर के टुकड़े टुकड़े कटके उसने मार डाला। कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सुबह उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले की जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी।
प्रातःकाल उठकर जब बहू ने पति की शैया को देखा तो उसे खून से भीगी दिखाई दी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे आर्ये, आपके पुत्र कहाँ गए हैं? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई देते हैं। हाय, मैं तो मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया? और ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई, हाय मैं मारी गई कहकर दुख में डूब गई। ऊपर से तो वह दुखी थी, पर मन ही मन हर्ष से भरी हुई थी। गुष्मा भी उस समय वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं था। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य कर्म पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें कोई दूसरी बात की चिंता नहीं थी। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर देखा, तथापि उसके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं था। वह सोचने लगी, जिसने बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा भी करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, वे कालों के भी काल हैं और सत्पुरुषों की आश्रय हैं। एकमात्र वे ही प्रभु शंभु हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उन्हें अलग भी कर देते हैं। अब मेरे चिंता करने से होगा भी क्या? इस तत्व का विचार करके उसने भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पहले की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर भगवान शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के पास गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब लौटने लगी तब उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता को न हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्व की तरह बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मारा था, अतः मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा ने भगवान शिव को प्रणाम करके उस समय ये वरदान मांगा कि हे नाथ, सुदेहा तो मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, लेकिन उसने बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्कर्म करने वाली सुदेहा को तो मार ही डालना चाहिए। गुष्मा कहने लगी, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से तो पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है। इसीलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, गुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गुष्मे, तुम कोई और वरदान मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति ने और विकार शून्य स्वभाव ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। भगवान शिव की बातें सुनकर गुष्मा कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास करें, मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहीं निवास करूंगा, सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए तीनों लोकों में शिवालय नाम से इसकी प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। ये सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 100 पीढ़ियां ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करे, इसमें कोई संशय नहीं। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार और भोग मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उनकी गुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर वहां उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मल का मैल दूर करके वे सभी वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति और गुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित करने लगी।
हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वह कुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग का दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। भगवान शिव की इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, कुष्मेश्वर भगवान की जय हो।